इजराइल के बाद अब ईरान ने यूएस एयरबेस पर अटैक कर दिया है। वहीं होर्मुज में एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया जा चुका है। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इजराइल पर हमलों के बाद अब अमेरिकी टारगेट्स पर, अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साधना ईरान ने शुरू कर दिया है और इसके बदले में अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में 2 जहाजों पर फायरिंग की है। एक एक करके सारी खबरें आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि होर्मुज के पास अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि इस्तेमाल होता है, जो ईरान की आईआरजीसी है, उस पर नजर रखने के लिए वो गिराया जा चुका है, वो क्रैश हो गया है। एनवाईटी ने लिखा, सोमवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बताया जा रहा है कि उसमें सवार दोनों क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। प्रेस टीवी ने भी इसी बात को आगे लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोमवार की रिपोर्ट दी है और बताया है कि होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें सवार दोनों क्रू सदस्यों को बचा लिया गया और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि विमान को ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिराया था या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये दुर्घटना हुई है। यानी कि इस बात को अभी कंफर्म नहीं किया गया है। ईरान की तरफ से भी अभी ये बात कंफर्म नहीं की गई है कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया है, क्या अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर उन्होंने कोई निशाना साधा है। उन्होंने इस बात को भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि या तो ईरान के एयर डिफेंस के हमले से ये गिरा है या फिर इसमें कोई टेक्निकल मैलफंक्शन अचानक से हो जाता है, जिस वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब से अमेरिका ने ये ब्लॉकेड लगाकर रखा है, तब से ये तीसरा या फिर चौथा अमेरिका का एयरक्राफ्ट होगा जिसमें इस तरीके के मैलफंक्शन की बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी होर्मुज के पास अमेरिका के 1 या 2 प्लेन इसी तरीके से गिरे थे, क्रैश हुए थे और कई प्लेन्स को तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। और इस वजह से ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अमेरिका के प्लेन्स में, जो कि दुनिया का सुपर पावर है, उसमें ऐसी अचानक से खराबी क्यों आ जाती है कि वो बार बार गिरने लगते हैं। अब अगली खबर पर चलते हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक तस्वीर साझा की गई है और बताया गया है कि उत्तरी इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि सोरान और खलीफान के ऊपर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोनों को रोका। इसके अलावा कई ठिकानों पर जो ईरान है, उन्होंने साफ तौर से हमला किया है और ये ड्रोन से हमला किया गया है। इराक में मौजूद जो अमेरिकी एयरबेस हैं, उन पर ये डायरेक्ट टारगेट किया गया था और इसके अलावा जो इराक में मौजूद कुर्द ठिकाने हैं, उन पर भी हमला किया गया था। कुर्द यानी कि वो जो कि कुर्दिस्तान की मांग करते हैं और वो ईरान में हमला करने की कोशिश करते हैं और इन्हें अमेरिका जो है वो पनाह देता है। अपने एयरबेस के आसपास उन्होंने इन्हें बनाकर रखा हुआ है और इन्हीं पर सबसे पहले ईरान ने अटैक किया और इसके बाद अमेरिकी बेसिस पर भी अटैक किया गया। वहीं दूसरी तरफ जब ईरान ने इतनी सारी चीजें की, तो जाहिर सी बात है कि फिर अमेरिका भी बौखला जाता है और फिर अमेरिका ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर फायरिंग करता है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर बताई गई है जिसमें लिखा गया है कि ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी के FA-18 विमान ने पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT मैरीवेक्स को निशाना बनाकर उसे बेकार कर दिया। ये टैंकर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने के लिए यूएस नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक मिसाइल इसके इंजन रूम में लगी। टैंकर के 24 लोगों के क्रू सभी भारतीय नागरिक थे और उन्होंने क्षतिग्रस्त होने का जो वीडियो फुटेज है वो भी शेयर किया। यानी कि यहाँ पर इस टैंकर के क्रू में सभी इंडियंस थे, जिन्हें बाद में बचा लिया जाता है। जो ओमान में इंडिया की एम्बेसी है वो उनसे संपर्क करते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका भी अब वही चीज़ कर रहा है जो ईरान करता है। अब ईरान के नक्शे कदम पर अमेरिका चलने लगा है। दरअसल ईरान हमेशा उन टैंकर्स को निशाना बनाता है जो कि उसकी बात नहीं सुनते हैं, अमेरिका के पीछे जाते हैं या फिर अपनी ईरान की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन सब पर ईरान हमला करता है और वही चीज़ यहाँ पर अब अमेरिका भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो वो ईरान से जुड़े हुए जहाज़ों को, जिनका सीधे ईरान से कनेक्शन हो, उन पर हमला करता था, लेकिन अब वो जहाज़ जो अमेरिका की बात नहीं सुन रहे हैं, उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। जिसका मतलब ये है कि अब अमेरिका अपना डोमिनेंस यहाँ पर दिखाना चाहता है, लेकिन उसे दिखाने के लिए उसे सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में IRGC से लड़ना पड़ेगा, जो कि हर कदम पर अमेरिका को फेल करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और खबर सामने आती है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और तेल टैंकर पर अमेरिका ने निशाना साधा है। सिपा न्यूज़ के हवाले से लिखा गया कि कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में एक और तेल टैंकर पर हमला किया है। इससे पहले जो हमला हुआ था वो ओमान की खाड़ी में हुआ था, दूसरा हमला फारस की खाड़ी की तरफ हुआ है। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका अपना डोमिनेंस, अपना जो प्रभुत्व है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है इस इलाके में, लेकिन ईरान भी इसके लिए तैयार बैठा है और वो बस इंतजार कर रहा है कि कैसे ईरान
से अमेरिका की सीधी जंग हो और फिर वो वापस से हमला करे। अब क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये बताया गया है कि जो नेतन्याहू हैं और ट्रंप हैं उनके बीच में बातचीत हुई थी और इस दौरान ट्रंप ने साफ तौर से नेतन्याहू को ये कह दिया था कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूं। लिखा गया कि शुरुआत में इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की थी, लेकिन एक और बातचीत के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी कि बीबी बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, वरना बहुत जल्द तुम अकेले पड़ जाओगे। आखिरकार नेतन्याहू इस बात पर सहमत हो गए कि अगर ईरान भी हमले बंद कर दे तो वो पीछे हट जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ट्रंप ने उनको साफ तौर से ये बात कह दी कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो फिर अब अमेरिका बचाने के लिए नहीं आएगा। और ये बात देखने को भी मिल रही है कि 2 महीने से जो जंग का सीज फायर चल रहा था, सीज फायर के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में छुटपुट जो घटनाएं हैं वो होते हुए हमें देखने को मिली थी। कभी कोई किसी टैंकर पर हमला कर रहा है, कभी कोई कहीं पर हमला कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन इजराइल से कोई डायरेक्ट हमला नहीं हो रहा था। पहला जो हमला इजराइल से डायरेक्ट हुआ था उसमें अमेरिका ने फुल सपोर्ट दिया था इजराइल को। जब 12 दिनों की जंग चली थी उस दौरान भी इजराइल के साथ मिलकर जो अमेरिका है उसने ईरान पर हमले किए थे। 28 फरवरी को भी जो हमला हुआ वो इजराइल और अमेरिका का साझा हमला था और इसके बाद जितने भी हमले हुए उसमें इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट था। लेकिन इतने टाइम में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया हो, इजराइल ईरान पर हमला कर रहा हो और अमेरिका ने कोई भी हमला नहीं किया। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, जिसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का अब जो मनोबल है वो इस जंग से टूट चुका है और वो किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि बस ये जंग किसी तरीके से ख़त्म हो जाए और जैसे ही जंग ख़त्म हो वो यहाँ से निकल जाए। अब वो लड़ना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर नेतन्याहू का साथ नहीं दिया और ये भी बताया नेतन्याहू को कि अगर तुम हमला करोगे तो भाई तुम अकेले हो, तुम देख लो। इस वजह से ही इजराइल को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इजराइल जब भी हमला करता है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दम पर करता है। ईरान से वो डायरेक्ट लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता, ये बात वो जानता है, क्योंकि ईरान के पास बहुत बड़े लेवल पर जो मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं जो कि इजराइल में हमेशा धमाके करती रहती हैं। अब वो चाहता है कि ये सारे मिसाइल सिस्टम ध्वस्त हो जाएं, इसके लिए वो निशाना भी साधता रहता है, लेकिन बिना अमेरिका के वो कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर अब अमेरिका ने पीछे कर लिया है अपना सपोर्ट और कह दिया है कि भाई तुम अकेले हो, तुम देख लो कि तुम क्या करोगे, हमें तो डील करना है, हमें तो यहाँ से जाना है। जिसका मतलब ये है कि नेतन्याहू अब इस मिडिल ईस्ट में अकेले पड़ चुके हैं। टाइडल के हवाले से एक और खबर बताई गई है कि हिब्रू मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पिछले 1 घंटे से पश्चिमी गैलिली में हेलीकॉप्टरों की जबरदस्त और लगातार हलचल देखी गई है और यह हेलीकॉप्टर लेबनान की ओर जा रहे हैं। यानी कि इजराइल अमेरिका के कहने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है। ईरान पर वो हमले फिर भी रोक रहा है, लेकिन लेबनान पर उसके हमले लगातार जारी हैं। लेबनान पर वो लगातार हमले कर रहा है। बेरूत पर वो हमला नहीं कर रहा है, लेकिन जो बाकी का बॉर्डर का इलाका है वहां पर वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि वो मानने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि ईरान को उकसाया जाए और फिर ईरान हमला करे, जिससे कि जंग चलती रहे। जंग चलने में इजराइल का फायदा है। जंग चलने में इजराइल हमेशा अमेरिका को अपने साथ रख सकता है, लेकिन अमेरिका अब यहाँ से निकलना चाहता है और इस वजह से वो डील की तरफ भाग रहा है। देखना होगा कि डील होगी या फिर जंग और बड़े स्केल पर जाते हुए दिखाई देगी। फिलहाल के लिए मेरी यानी कि मैं इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।